एक गांव में एक बुजुर्ग महिला सावित्री रहती थी। उसके पति की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी और उसे उस गांव में कोई काम नहीं मिला। इसीलिए वो शहर चली गई और एक शहर की सीमा पर स्थित एक पुराने घर में रहने लगी। सावित्री ने मिठाई के साथ साथ नमकीन तैयार करने और उन्हें बेचने का फैसला किया। उसके लिए उसने कुछ धनराशि के साथ जो उसके पास थी सभी आवश्यक चीजें खरीदी। उसने भोर में उठने, मिठाई और नमकीन तैयार करने और उन्हें घर के बाहर के चबूतरे पर रखकर बेचने और रात को जल्दी सोने के बारे में सोचा। रात में पड़ोसी के घर से एक मुर्गे ने एक बिल्ली को देखा और चिल्लाया। ये सुनकर सावित्री ने सोचा कि सुबह हो गई है। तुरंत उसने विभिन्न व्यंजनों के लिए घोल तैयार किए और पिछवाड़े में एक स्टोव की व्यवस्था की। फिर उसने उन व्यंजनों को पकाया। इसी बीच एक बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ आया। कौन है वहाँ? क्या कोई नया व्यवसाय शुरू किया है? तब सावित्री बोली, हाँ, मिठाई तैयार है, आप खाना चाहेंगे? उसने उस आदमी को मिठाई के 4 टुकड़े दिए। इस बीच 3 और लोग वहाँ आ गए। उन्होंने वो सारी मिठाइयाँ खा ली। उन्हें वो मिठाइयाँ बहुत स्वादिष्ट लगीं। तभी उनमें से एक आदमी ने सावित्री से कहा, तुमने एक अच्छा व्यवसाय शुरू किया है। तुम हर दिन तरह तरह के व्यंजन तैयार करती रहना। हम इस समय रोजाना सोने के लिए संघर्ष करते हैं। फिर उनमें से एक और व्यक्ति सावित्री से बोला, तुम कल चपाती और चिकन करी तैयार करना, किसी और को न बताना। सावित्री हंस पड़ी और समझ गई कि वे गुप्त रूप से उन चीजों को खाने के लिए आ रहे हैं जो खुले तौर पर नहीं खा सकते। ठीक है, क्या मुझे चिकन करी बनाना आता नहीं? उन सभी लोगों ने जो खाने की चीजें खाई उसके लिए सावित्री को कुछ पैसे दिए और चले गए। जब सावित्री ने उन पैसों को गिना तो वो उस राशि से 10 गुना अधिक थे जिसकी उसने उम्मीद की थी। वो हैरान भी हुई और खुश भी, क्योंकि उसका नया व्यवसाय बहुत लाभदायक रहा था। फिर एक लंबे समय के बाद सुबह हुई। ये देखकर सावित्री समझ गई कि वो आधी रात को जाग गई थी और खाने की चीजें तैयार करने लग गई थी। अगली सुबह उसने कुछ और पैसे खर्च किए और 2 मुर्गियां खरीदी। उसने आधी रात तक चपातियां और चिकन करी तैयार कर ली। पिछले दिन आए आदमियों ने फिर से आकर चपातियां और करी खाई। फिर उन्होंने उसे पैसे दिए और चले गए। उस दिन सावित्री को अच्छा लाभ हुआ। इसी तरह सावित्री ने आधी रात को अपना व्यवसाय जारी रखा और भारी मुनाफा कमाया। एक कंजूस आदमी सावित्री के घर के पीछे स्थित एक घर में रह रहा था। पैसा पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। एक दिन वो रात को सो नहीं पा रहा था और उसे कुछ स्वादिष्ट पकने की खुशबू आई। उसने सोचा कि गंध कहाँ से आ रही है और अपने घर की छत पर चला गया। सावित्री अपने घर के पिछवाड़े में अकेली बैठी थी और चूल्हे पर चिकन करी पका रही थी। वो कंजूस व्यक्ति उसको उत्सुकता से देखने लगा। इस बीच वो पिछवाड़ा कई लोगों से भर गया। तब सावित्री ने उन्हें कुछ व्यंजन परोसे और उनसे पैसे लिए। जब उन सभी लोगों ने जगह छोड़ दी तो उसने सारे पैसे नीचे रखे और गिनना शुरू कर दिए। एक ही बार में इतने पैसे देखकर, सिर्फ एक दिन में इतना पैसा? जो लोग नॉनवेज खुलेआम नहीं खा सकते वो चुपके से उसके पास आ रहे हैं और इसीलिए उसे इतना पैसा दे रहे हैं। उसे सावित्री से जलन महसूस हुई। फिर उसने सावित्री को उस घर से भगाकर उस व्यवसाय का मालिक बनने की सोची। अगले दिन उस कंजूस आदमी ने दोपहर में सावित्री के घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलने वाली सावित्री ने उस आदमी को देखा तो चौंक गई। बेचारी औरत, इतनी स्वस्थ हो, फिर ऐसी स्थिति में क्यों पड़ी? सावित्री जो उसकी बातों को समझ नहीं पाई, थोड़ा डर गई और असमंजस में पड़ गई। कंजूस आदमी फायदा उठाकर फिर बोला, देखो, तुम्हारे चेहरे पर भी वही पागलपन दिखाई दे रहा है। भूतों को खाना खिलाने से और क्या होगा? तब भी सावित्री को उसकी बात नहीं समझ आई तो कंजूस बोला, तुम्हारे चेहरे को देखकर पता चलता है कि तुम भूतों के वश में हो। क्या तुम उन लोगों द्वारा मांगे गए व्यंजन नहीं पका रही? सावित्री को अब उसकी बात समझ आई और बोली, मैंने व्यंजन पकाए क्योंकि उन्होंने मुझसे पकाने के लिए कहा। वो भूत तुमसे ऐसे ही कहेंगे और खाएंगे, फिर वे आखिर में तुमको भून के खाएंगे। एक शुभचिंतक के रूप में कह रहा हूँ। ये सुनकर सावित्री जोर से चीखी, क्या?
आधी रात को जो आ रहे हैं वो भूत हैं। क्या तुम्हें अभी भी संदेह है? वे भूत हैं जिन्होंने पहले इस घर में रहने वाली बूढ़ी औरत को खा लिया था। तो सावधान रहो, इस घर को छोड़ दो और जल्द से जल्द कहीं चली जाओ। सावित्री ने फौरन अपनी सारी चीजें बांधी और उस घर को उसी वक्त छोड़ दिया। कंजूस आदमी बड़ा खुश हुआ और घर चला गया और अपनी पत्नी से सब कुछ कहा। तुम आज रात से सावित्री की जगह जाकर बैठो, तब हम बड़ी रकम कमा सकते हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं बैठूंगी, मुझे डर लगता है। तुम चाहो तो जाओ और जाकर बैठो। कंजूस आदमी सावित्री की जगह बैठ गया और आधी रात को मिठाइयाँ बनाई। थोड़ी देर बाद वो सभी आदमी वहाँ आए और पूछा, अरे सुनो, इस घर में रहने वाली महिला कहाँ चली गई? कोई काम आ गया था तो अपने गांव चली गई। मैं यहाँ उसकी मदद के लिए हूँ। लेकिन उन्हें उसकी बनाई मिठाइयाँ पसंद नहीं आई। आज हमने किसी तरह ये खा लिए, लेकिन कल से चिकन करी और चपातियाँ बननी